गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ा रहा था। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो चैप्टर है उसका आज ये लास्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, दादी जी की तबीयत ख़राब हो चुकी थी और नॉर्मली बुखार था। डॉक्टर कह रहा था थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन दादी जी ने पहले ही ये घोषणा कर दी कि उनकी तबीयत सही नहीं है और वो जल्दी ही जो है ख़त्म हो जाएंगी। फिर यहाँ पे लिखा है वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। प्रोटेस्टेड मीन्स होता है विरोध करना। देखिए, इसकी जो वर्ड्स मीनिंग है वो बहुत ही अच्छी हैं इस चैप्टर्स की। और इस चैप्टर्स की क्या क्लास 11th में अब आप लोग को वर्ड मीनिंग को बहुत ध्यान से सुनना होगा। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया उनकी इस बात का कि वो कह रही थी कि हम जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्टेड, लेकिन जो उन्होंने हमारे इस विरोध को क्या कर दिया, इग्नोर्ड कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली, वे लेट गई। ले मिस होता है बेटा लेट जाना। ओके, वी सी ले पीसफुली, वे लेट गई कैसे, शांति के साथ लेट गई, पीसफुली लेट गई। इन बेड, किस पे, बेड पे लेट गई। देखिए यहाँ पर भी बेड में इन के आगे इन लगाया गया है, ये एकदम सही है। ओके, बेड हमेशा इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर जो है पोजीशन हमेशा इन की आती है। यहाँ पे देखिए फिर से, वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्टेड, लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध का पर ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली, वो ध्यान शांति के साथ लेट गई। इन बेड में प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, और प्रे करने लगी। क्या करने लगी, प्रे करने लगी मीन्स प्रेयर करने लगी। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपने बेड्स पे, बेड्स वहीं जो माला जो उनके हाथ में रहता था जिसमें गोल गोल से मोती रहते थे और वो गिन गिन के मंत्र पढ़ती रहती थी, उसको करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। देखिए सस्पेक्ट मीन्स होता है हम लोग इससे पहले कुछ समझ पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके जो होंठ थे वो क्या हो गए, रुक गए। मूविंग, हिलना, मतलब मूविंग में से होता है हिलना, तो उनके जो होंठ थे वो हिलना रुक गए, मतलब वो जो प्रेयर कर रही थी वो धीरे धीरे उनकी एकदम से स्टॉप हो गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो रोजरी थी यानी जो उनके हाथ में जो माला थी, फेल वो गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनकी निर्जीव उंगली से, उनके हाथ से जो माला ली हुई थी वो गिर गई, और अचानक से वो जो प्रेयर कर रही थी वो एकदम से क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। अ पीसफुल मिस होता है बेटा शांति, एक शांति से भरा हुआ पेलर मिस होता है पीलापन। ओके, तो एक शांति से भरा हुआ पीलापन जो है वो स्प्रेड, फैल गया, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, दैट की सी वॉज डेड, कि वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक शांति से भरा हुआ जो है एक पीलापन उनके चेहरे पे फैल गया, और इस बात को हम लोग जानते थे कि वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने जो है उनको बेड से उठाया। लिफ्ट मिस होता है उठाना, तो उनको उठाया। एंड एज ए कस्टमरी मिस होता है रीति रिवाज, और जैसे कि रीति रिवाज में होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको हमने ग्राउंड में लेटा दिया। देखिए ले की ये फॉर्म है सेकंड, लेड, उनको ग्राउंड में ही लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद आर रेड श्राउड, और उनको कवर्ड कर दिया यानी ढक दिया, किसे, रेड श्राउड, लाल कफन से। श्राउड में होता है बेटा कफन, लाल कफन से ढक दिया, लाल कफन से ढक दिया। हो सकता है पंजाबियों में हो सकता है रेड कफन का यूज़ किया जाता होगा, हम लोग में वाइट करते हैं, है ना। तो रेड कफन से उनको जो है ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के शोक के बाद। मॉर्निंग में होता है बेटा शोक, मॉर्निंग ये वाला मॉर्निंग नहीं है बेटा, अगर स्पेलिंग आप देख रहे होंगे MOUR है। मॉर्निंग में होता है बेटा शोक, तो कुछ घंटों के शोक के बाद वी लेफ्ट हर, हमने छोड़ दिया उनको, कैसा, अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट, और हम लोग क्या करने लगे, व्यवस्था बनाने लगे। फॉर हर, उनके लिए, किसके लिए, फॉर हर दादी जी के लिए।
फॉर हर फनरल। फनरल मीन्स होता है बेटा जो दाह संस्कार होता है उसको कहते हैं। तो जो अंतिम संस्कार था, दाह संस्कार था, उसका जो है हम लोग अरेंजमेंट करने लगे। इन द इवनिंग, शाम में वी वेंट टू हर रूम, हम जो है उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, किसके साथ, एक क्रूड, क्रूड मीन्स होता है बेढंगा सा, और स्ट्रेचर आप अर्थी बोल सकते हैं। ओके, क्रूड स्ट्रेचर को आप क्या बोल सकते हैं, अर्थी। तो एक अर्थी के साथ हम उनके कमरे में गए टू टेक हर, उनको लेने के लिए, टू बी क्रीमेटेड, क्या करने के लिए, उनको उनका दाह संस्कार करने के लिए। क्रीमेटेड मीन्स होता है बेटा दाह संस्कार करना, और फनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार। द सन वॉज सिटिंग, जो सूरज था वो डूब रहा था, मतलब शाम का समय था। एंड हैड लिट हर रूम, और वह जला रहा था उनके कमरे को, मतलब रोशनी उनके कमरे में जो है वो फैला रहा था। ओके, एंड वरांडा, और कहाँ पे, वरांडा को भी फैला रहा था विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, किससे, सोने जैसी लाइट की चमक के साथ सूरज जो है वो वरांडा को और कमरे को चमका रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हमने जो है रोक दिया, आधा रास्ता रोक दिया कोर्टयार्ड में। ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडा में। एंड इन हर रूम, उनके पूरे कमरे में। राइट अप, जहाँ सबसे ऊपर की ओर, टू वेयर, जहाँ पे सी ले डेड, जहाँ पे वो सबसे ऊपर लेटी थी। एंड स्टिफ व्रैप्ड, स्टिफ मीन्स होता है मजबूती के साथ, सख्त तरीके से। व्रैप्ड, व्रैप्ड मीन्स होता है लपेट देना, तो हमने बहुत मजबूती के साथ लपेट दिया इन द रेड श्राउड, किसमें, लाल कफन में। थाउजेंड ऑफ द स्पैरो, हजारों गौरैया जो हैं, सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे जो है बिखरी हुई बैठी थी, मतलब वो गौरैया को वैसे ही फीडिंग करवाती थी, मतलब खाना खिलाती थी। तो बहुत सी गौरैया आई हुई थी, जब वो दादी की ख़त्म हो गई तो बहुत सी गौरैया जो है इधर उधर बिखरी बैठी हुई थी फ्लोर पे। देयर आर नो चिरपिंग, कोई भी जो है शोर नहीं मचा रहा था, वहाँ पे कोई भी शोर नहीं मचा रहा था, सब शांत बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम जो हैं वो पक्षियों के लिए हमने दुख महसूस किया। सॉरी मिस होता है बेटा दुख। ओके, तो हमने पक्षियों के लिए क्या किया, दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी जो माँ है फेच्ड, वो लाई, फेच मीन्स होता है लाना, वो लाई कुछ ब्रेड्स को लाई फॉर देम, उनके लिए, मतलब पक्षियों के लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने जो है किसने, माँ ने तोड़ दिए, मतलब उस वो जो ब्रेड्स थी उनको तोड़ा, इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे क्रम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और गौरैया को देने लगी है ना। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जैसे मेरी दादी माँ जो है वो किया करती थी, मतलब दिया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक फेंक के देने लगी, मतलब जैसे दादी माँ टुकड़े लेकर आती थी और छोटे छोटे टुकड़े करके गौरैया को देती थी, वैसे ही जो है इनकी माँ ने भी किया। ओके, सी ब्रोक इट इंटू, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के दे दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरोस थी यानी कि जो गौरैया थी उन्होंने ब्रेड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम उठा रहे थे अपनी दादी माँ की लाश को, कॉर्प्स मिस होता है बेटा लाश, डेड बॉडी, जब हम दादी माँ की डेड बॉडी को उठा रहे थे, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, तो वे सब जो है चुपचाप उड़ गई। देख रहे हैं जो पक्षी होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, तो दादी माँ के हाथों से खाती थी, और जब उनकी माँ ने टुकड़े दिए तो वो उन्होंने रोटी की टुकड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और क्या किया, जब दादी जी को वो कॉप्स को उठाने लगी तो वो सब चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो है वो स्वीपर आया, यानी सफाई करने वाला आया, स्वेप्ट द ब्रेड, उसने ब्रेड को साफ़ किया, ब्रेड के क्रम्स को, ब्रेड के टुकड़े को, इनटू द डस्टबिन, और सब कुछ डस्टबिन में डाल दिया। और यहाँ से दादी जी की जो स्टोरी है वो ख़त्म हो गई, और ये बताया गया कि अब कोई पक्षी नहीं आएगा घर में, अब कोई शोर शराबा नहीं होगा, है ना। तो दादी जी इनको बहुत प्रिय थी, इसलिए ये सारा पूरा जो चैप्टर था वो उन्हीं पे ही डेडिकेटेड था। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, गुड डे बेटा।